हेलो दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज। तो इसका जो एमसीक्यू बैच हम चलाने वाले हैं, तो इसका जो पहला टॉपिक है वह है कोशिका तथा आणविक जीव विज्ञान। तो ये जो आज का वीडियो है पूरा एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है? ए साइटोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी प्रोटोप्लास्ट, डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा प्रोटोप्लास्ट। कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है प्रोटोप्लास्ट। कोशिका अंगक जिसमें डीएनए नहीं होता। कोशिका अंगक जिसमें डीएनए नहीं होता, ए न्यूक्लियस, बी गोल्जी बॉडी, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी क्लोरोप्लास्ट। तो फिर इसमें सही होगा बी गोल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं ए माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, बी प्लास्टिड के भीतर, सी लाइसोसोम के भीतर, डी गोल्जी बॉडी के भीतर। तो इसका जो क्वेश्चन सही है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। इसका क्वेश्चन सही है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। चौथा क्वेश्चन है, डेस्मोसोम किसका संशोधन है? डेस्मोसोम किसका संशोधन है? ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बी ईआर का, सी गोल्जी बॉडीज़ का, डी ईआर न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स का। तो फिर इसमें होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सही आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन है? ए वोल्फ, बी रुडोल्फ विर्चो, सी मेयन वोन मोहल रासविल, डी स्लाइडेन व स्वान। तो इसका जो सही आंसर है कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन है? स्लाइडेन एंड स्वान है। सही आंसर होगा इसका स्लाइडेन एंड स्वान। फिर छठा क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक सांद्रता में पाया जाता है? सर्वाधिक सांद्रता पाया जाता है। ए आयरन, बी फॉस्फोरस, सी कैल्शियम, डी सल्फर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी कैल्शियम होगा इसका। जैविक झिल्ली की इकाई झिल्ली अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? जैविक झिल्ली की इकाई झिल्ली अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? रॉबर्टसन, डैनियल डेविसन, पोर्टर, सिंगर एंड निकोलसन। तो फिर इसका सही आंसर होगा रॉबर्टसन इसका सही आंसर होगा। कोशिकाओं के मैट्रिक्स को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिकाओं के मैट्रिक्स को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? एच वोन मोहल द्वारा, शुल्ट्ज द्वारा, जी पुरकिंजे द्वारा, डी हक्सले द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, जे पुरकिंजे द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लाज्मा लेमा शब्द दिया गया? सी नगेली द्वारा, जे क्यू प्लोव द्वारा, डैनियली एंड डेविसन द्वारा, रॉबर्टसन द्वारा। प्लाज्मा लेमा शब्द दिया गया। तो इसका जो सही क्वेश्चन है वो जे क्यू प्लोव द्वारा दिया गया प्लाज्मा लेमा शब्द। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्रियागत इकाई ए सिस्टर्नी, बी थाइलेकोइड, सी आर्कोप्लाज्म, डी क्रिस्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए सिस्टर्नी। इसका जो सही आंसर है वो होगा ए सिस्टर्नी। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है? ए टोनोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, या फिर प्लाज्मा स्तर, या फिर कोई नहीं। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है तो इस पे होगा आंसर ए टोनोप्लास्ट। इसका जो सही आंसर है वो होगा टोनोप्लास्ट। कम वेग पर अपकेंद्रण की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग तलछट में मिलता है? तलछट में जमा हो जाता है, मतलब कि ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी न्यूक्लियस, सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डी राइबोसोम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी न्यूक्लियस तलछट में जमा हो जाता है।
पोलिसोम मिलकर बना होता है। पोलिसोम किससे मिलकर बना होता है? ए राइबोसोम एंड टीआरएनए द्वारा, बी लाइसोसोम द्वारा, सी क्रोमोसोम एंड सेंट्रोसोम द्वारा, डी राइबोसोम एंड एमआरएनए द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा डी, राइबोसोम एंड एमआरएनए द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 का है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के संचरण को कहते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव्य के संचरण को कहते हैं ए डिफ्यूजन, बी सोलिफ्लक्शन, सी साइक्लोसिस, डी जेलिफ्लक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है साइक्लोसिस। फर्नांडिज मोरन कण पाए जाते हैं। फर्नांडिज मोरन कण पाए जाते हैं ए गोल्जी बॉडी में, बी न्यूक्लियस में, सी लाइसोसोम में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। फर्नांडिज मोरन कण पाए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आते हैं। गोल्जी बॉडीज का एक प्रमुख कार्य है प्रकाश पर निर्भर प्रकाश संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन का परिवहन, शुगर के साथ प्रोटीनों का लिंकेज, या फिर स्पिंडल फाइबर का गठन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, शुगर के साथ प्रोटीनों का लिंकेज। F1 कण पाए जाते हैं। F1 कण पाए जाते हैं ए लाइसोसोम में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी गोल्जी बॉडी में, डी ER में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्टविल संरचना दर्शाता है। कार्टविल संरचना दर्शाता है ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी सेंट्रियोल, या फिर डी न्यूक्लियस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सेंट्रियोल। प्रोग्रामीकृत कोशिका मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्रामीकृत कोशिका मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? तो ए टोटिपोटेंसी, बी एटोप्सी, सी एपोप्टोसिस, फिर डी क्लेडोप्सिस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, एपोप्टोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 20, गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है ए कैरियोटाइप, बी आइडियोग्राम, सी कार्डियोग्राम, या फिर डी क्रोमोग्राफ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आइडियोग्राम। तो इस प्रकार जो आज के MCQ हैं वो पूरे हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।